क्या हुआ? आ गया आ गया, चलो हो गया। क्या हो रहा था इसमें? हाँ, क्या जेपीजी से पीडीएफ नहीं बन रहा था या पीडीएफ से जेपीजी नहीं बन रहा था? पीडीएफ से जेपीजी नहीं बन रहा था। अभी देखो कैसे बनता है। अदर फाइल में है, डाउनलोड फाइल में यही था ना। देखो पेज टू जेपीजी सेलेक्ट किए, कन्वर्ट पे क्लिक करेंगे। अभी देखना कैसे होगा। उसका अदर फाइल में था, जब डाउनलोड फाइल रहता है सर वहाँ से इसमें नहीं होगा। क्या हुआ देखो तो, ये बन तो गया। बन गया अभी है। लव यू से ही किया सर। डाउनलोड फाइल में वहाँ से कर। चलो फिर कराते हैं। चलिए इसको फिर से हम ना अपने से क्रॉप कर लेते हैं। यहाँ पे हम आ जाते हैं और एंटर प्रेस करेंगे, क्रॉप हो जाएगा। हो गया। थोड़ा सा नीचे इसको ड्रैग करते हैं। अब यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, इमेज साइज में जाएंगे। यहाँ से हम सेंटीमीटर सेलेक्ट करें, इंच को हटा के सेंटीमीटर ले लेंगे। इसको करना है 3.5 इंटू 4.5। आपको जिस टाइप में बनाना है वैसे सेम कर लेना, ठीक है। ओके पे क्लिक कर देंगे, क्लोज करेंगे और ये फोटो हमारा चेंज हो जाएगा। चेंज हो गया। फिर जाएंगे हम फाइल में और नया बनाना है ना। यहाँ जाएंगे फाइल में, न्यू में क्लिक करेंगे। यहाँ से ये 3 साइज पेपर लेना है और क्रिएट पे। अब आपको हमेशा नहीं ले लेना, आपके पास पेपर कौन है वो देख लेना है। क्रिएट पे क्लिक करना है। उसके बाद इसको साइड ले गए, इस फोटो पे आएंगे, मूव टूल को लेंगे और यहाँ से इसको मूव करा देंगे। एक बार में नहीं जाएगा, दूसरे बार में चला जाएगा। आ गया। इसको मिनिमाइज कर देते हैं और इसको मैक्सिमाइज कर देते हैं। कंट्रोल प्लस से इसको जूम आउट कर लेंगे। जूम हो गया। थोड़ा सा नीचे ले आते हैं, थोड़ा और जूम करेंगे, थोड़ा सा नीचे ले आएंगे। अब फोटो नहीं दिख रहा है तो हमको फोटो भी ले जाना होगा ऊपर। आ गया। यहाँ से मार्जिन छोड़ना है तो हम एक लाइन ले लेंगे इधर से और एक इस साइड से, ठीक है। दोनों साइड से आ गया। फिर हम इसको सेट करेंगे इस कॉर्नर पे, ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। कंट्रोल प्लस करते, हाँ रोटेट घुमाना है उसको। कैसे घुमाना है बोलो? घुमा देना है। अब देखो यहाँ पे ना आपको ऑप्शन मिलता है इसको मूव कराने के लिए। तो यहाँ पे आप एडिट में जाएंगे और हम इसको एक बार सेलेक्ट कर लेते हैं। एडिट में जाएंगे या फिर हम लेयर्स में चले जाएंगे। लेयर में जाते हैं और हमारा कौन है, ये वाला लेयर है, इस पे जाएंगे। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ऑप्शन मिल जाएगा घुमाने के लिए। यहाँ पे नहीं दिख रहा। क्या हुआ? ये हाँ, यहाँ पे ना ऑप्शन देता है, रुको एक मिनट देखो। हाँ ट्रांसफॉर्म, तो यहाँ से हम आ जाएंगे रोटेट। इस पर सेलेक्ट किए। अब आपको कैसे रोटेट करना है वो सेलेक्ट करो। जैसे रोटेट करना है रोटेट कराते रहो, ठीक है, हो जाएगा। चलो कंट्रोल जेड करते हैं, हम इसको हटा देते हैं। फिर से हम बाहर आ जाते हैं। अब यहाँ से कंट्रोल प्लस करेंगे और इसका कॉपी बनाना है तो ऑल्ट दबा के रखेंगे और इसको कॉपी करेंगे। अब देखो हम इतना डिस्टेंस दिए हैं ना दो फोटो के बीच में, तो सभी में हमारा इतना ही आएगा और जब उतना आएगा तो आपको बता देगा। फिर से हम दूसरे में आगे भी लेके जाते हैं। जब सेम आएगा डिस्टेंस तो आपको बताएगा, दिखाएगा इसमें इतना है, इसमें इतना है, इसमें इतना, इसमें इतना है।
इस तरह से आ जाएगा। लेयर को हमको मर्ज करना है तो कंट्रोल ई प्रेस करेंगे, लेयर मर्ज होगा, वन लेयर में लाके छोड़ देंगे, फिर से ऑल्ट दबाएंगे और नीचे प्रेस करेंगे और नीचे भी जो डिस्टेंस लेना है वो हम ले लेंगे। सर एक बार में जितना लेयर लेना उसी को वहाँ पे रखना होगा सर? हाँ, एक लेयर को ही रखते हैं ताकि बार बार हमको एक एक फोटो करके नीचे ऊपर नहीं करना होगा। ठीक है, तो एक ही साथ में आ जाता है, इसीलिए लेयर को मर्ज करते हैं, बाकी कोई काम नहीं है। फिर से ऑल्ट दबाएंगे और इसको नीचे कर लेते हैं, आ गया। इसी तरह से आप बनाते जाएंगे। चलो हो गया। उसके बाद आप आएंगे प्रिंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए अगर आप प्रिंटर सेलेक्ट करते हैं, प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आपका प्रिंटर का प्रॉपर्टीज ओपन हो जाता है। यहाँ पे देखिए अगर प्रिंटर होता तो यहाँ पे हमारा शो कर जाता। नीचे आएंगे तो यहाँ पे कलर हैंडलिंग का ऑप्शन देगा, प्रिंटर मैनेज करेगा कलर को या फिर फोटोशॉप मैनेज करेगा। अब आपको ये देखना होता है कि आपका प्रिंटर किस में परफॉर्मेंस बेस्ट देता है, तो आप एक बार इसमें भी मार के देख लेंगे, एक बार इसमें भी, एक बार। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि हमारा प्रिंट जब हम मारते हैं फोटोशॉप से, तो अगर फोटोशॉप को रखते हैं तो अच्छा आता है या फिर प्रिंटर को रखते हैं तो अच्छा आता है। ठीक है, उसको वो प्रिंटर पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, आपको एक बार ट्राई करना पड़ेगा। उसके बाद आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो प्रिंटर में चला जाएगा, डायरेक्ट प्रिंट हो जाएगा। अभी हमारे पास नहीं है, यहाँ पे ऐड करने के लिए बोल रहा है, तो अभी हम इसको हटा देते हैं। अभी अगर हम प्रिंट करेंगे तो पीडीएफ बनेगा। यहाँ पे देखिए माइक्रोसॉफ्ट पीडीएफ सेलेक्टेड है। ठीक है, तो हम इसको हटा देते हैं। बाकी अभी हम सेव करेंगे इसको पीडीएफ में। सेव एज सेलेक्ट किए और यहाँ से पीडीएफ आ गया। एक नाम हम दे देंगे कुछ भी और हम सेव पे क्लिक करेंगे, यहाँ से ओके कर देंगे। फिर से आप यहाँ पे जाएंगे, देखिए प्रिंट आउट जो मिल रहा है वो हाई क्वालिटी यहाँ पे आपको मिल रहा है, तो इसी को सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे आएंगे सेव पीडीएफ पे क्लिक करेंगे, एस पे क्लिक करेंगे, पीडीएफ सेव हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप फिर इस फोटो पे आप काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि पीडीएफ बन गया। आपको जो काम करना है एक बार काम कर लीजिए। आप अगर इसमें इसी में अगर काम करना है आपको तो फिर पीडीएफ में नहीं सेव करना है, सेव एज में जाइए और पीएसडी में सेव करिए। यहाँ से देखिए पीएसडी का ऑप्शन आ रहा है, फोटोशॉप। ठीक है, जब आप इसमें ओपन करेंगे तो फिर से इसी लेयर में काम ओपन हो जाएगा। आपका नाम वगैरह लिखना है, सब आ जाएगा। नाम वगैरह लिखना है तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। आप एक फोटो जब हम बनाते हैं ना तो उसी टाइम जो करना है आप उसी टाइम कर लीजिए। जी सर। ठीक है, बार बार आपको नहीं करना होता है। तो जैसे एक फोटो हमारा ये, अब हमको इसी में करना है, हम इसको हटा देते हैं। फुल पे क्लिक करेंगे, इसको मैक्सिमाइज हम कर देते हैं, तो यहाँ से थोड़ा हम जूम करेंगे। नाम लिखना है, टेक्स्ट टूल ले लेंगे, यहाँ पे आएंगे, एक बार क्लिक करेंगे, जो भी नाम लिखना है कंट्रोल ए से सेलेक्ट कर लेंगे। थोड़ा छोटा करना है तो यहाँ से आप आएंगे, छोटा कर लेंगे, शेप साइज में आ जाएगा ये। उसके बाद आप इसको घिसका के इधर ले आएंगे, यहाँ पे आ गया। नीचे बैकग्राउंड लेना होता है तो आप एक शेप ले लीजिए और शेप को यहाँ पे डाल दीजिए, उसके ऊपर नाम लिख दीजिए। डेट ऑफ फोटो लिखना है, डेट ऑफ फोटो लिख दीजिए, जो भी लिखना है लिख सकते हैं। और ऊपर में नंबर देना छोटा सा। कहाँ पे नंबर देना है? राइट साइड, यहाँ पे, यहाँ कहीं भी नंबर देना है, ऐसे ही आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे आएंगे और टेक्स्ट टूल ले लेंगे, एक बार क्लिक करेंगे और नंबर दे देंगे। यहाँ से मूव टूल लेंगे, छोटा बड़ा करना है, इधर उधर लेके जाना है तो ले जा सकते हैं। जो भी देना है वो आप दे सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होता है। अपना सीरियल नंबर दे देता है। हाँ, जो देना है वो आप दे सकते हैं। चलिए, और इधर कोई दिक्कत? चलिए, और क्या था हमारा, एक बार देख लेते हैं।